मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मदन सर आप लोगों का ऑनलाइन दीक्षा स्टडी क्लासेज में स्वागत करता हूं। और आज हम आप लोगों को एक ही वीडियो में आयनिक बंध संयोजकता धातु अधातु और उपधातु और उप धातु के बारे में बताएंगे। और साथ ही में आवर्त सारणी के बारे में भी आवर्त सारणी के बारे में बताएंगे। ठीक, तो आप लोग आज का टॉपिक देख लीजिए, आयनिक बंध, संयोजकता, धातु अधातु उपधातु और आवर्त सारणी। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आवर्त सारणी कैसे बनती है और उसको याद करने की भी कोशिश करेंगे। आवर्त सारणी में हम दो ही एस और पी दो ही ब्लॉक लेके चलेंगे, एस और पी। डी ब्लॉक हम लोग बाद में पढ़ा जाएगा। तो पहले हम लोग एस ब्लॉक के तत्वों को देख लेते हैं। ये जान लीजिए कि आवर्त सारणी का निर्माण मोजले ने किया था और इसमें कुल 7 पंक्तियां होती हैं। वो पंक्तियां इस प्रकार हैं: 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी हम आप लोगों के सामने यस ब्लॉक के तत्वों को बना रहे हैं। ये यस ब्लॉक के तत्व हैं। और इसके बाद हम लोग डी ब्लॉक हम लोग नहीं पढ़ेंगे। डी ब्लॉक को हम यहीं पे ब्रेक कर देते हैं। डी ब्लॉक हमें नहीं पढ़ना है। ये पूरा है यस ब्लॉक, ये पूरा यस ब्लॉक है और ये डी ब्लॉक है जिसको हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे। और इसके बाद आगे हम लोग आते हैं पी ब्लॉक की तरफ। ये 1, 2 और इसमें टोटल 10 खाने होते हैं, 10 स्तंभ होते हैं, ऊर्ध्वाधर 10 स्तंभ होते हैं, कॉलम जो होता है इधर से और फिर यहाँ से 13, 14, 15, 16, 17 और एक 18 होता है। जो 18वां ग्रुप होता है वो अक्रिय गैसों का ग्रुप होता है। इस तरह से आवर्त सारणी हमारी रो और कॉलम में तैयार हो गई, जिसमें इसमें कुल अभी हमने आपको बताया कि 7 जो है पंक्तियां होती हैं और कुल 18 कॉलम होते हैं। ये अब हम लोग देख लेते हैं इसमें तत्वों को कैसे हम भरते हैं। पहले देख लेते हैं ये हमारा पूरा कौन सा ब्लॉक है। ये पी ब्लॉक है, यस और पी ब्लॉक। 13 से 18 तक पी ब्लॉक है और 18वें ग्रुप को हम शून्य ग्रुप भी कहते हैं। 18वें को हम अक्रिय गैस शून्य ग्रुप भी बोलते हैं। देख लीजिए इसका एस, ये पूरा ब्लॉक एस है और ये पूरा ब्लॉक टी है। अब इसमें हम तत्वों को भरना सीखेंगे। तो जैसे इसमें एस ब्लॉक के पहले में हम तत्वों को भरेंगे। तो इसमें लिखेंगे है, ली, ना, की, नबड़ी, सस्ती, फ्री, बेटा, मांगे, कार, शर्ट, बाप, राजी।
अब ये 13वां ग्रुप का तत्व है और इसमें 13वां ग्रुप में देख लीजिए 13वां ग्रुप के तत्व में हमारा क्या आता है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बैगन गाजर आलू इन थैला। अब अगला ग्रुप देख लेते हैं 14वां ग्रुप। ठीक, कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती। अब 15वें ग्रुप में हम लोग देख लेते हैं, ये नाइट्रोजन का परिवार कहलाता है। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। अब 16वां ग्रुप हम लोग देख लेते हैं। ये 16वां ग्रुप जो है ऑक्सीजन का कहलाता है। तो ओल्ड स्टाइल से टी पीओ, ओल्ड स्टाइल से टी पीओ। और 17वां ग्रुप है जो हेलोजन का ग्रुप कहलाता है। 17वां किसका ग्रुप कहलाता है, हेलोजन का। इसमें पहला तत्व है, फिर क्लोरीन है, कल क्लोरीन है, बाहर आई आंटी। ठीक, अब लास्ट जो ग्रुप है हम देख लेते हैं। लास्ट ग्रुप जो है हीलियम ग्रुप है। हीलियम का आखिरी गैसों का ग्रुप है हरभजन, ने, अगरकर, को, एक्सीरन पर आउट किया। तो इस तरह से आवर साड़ी हमारी बनके तैयार हो गई। अब इसमें हम देख लेते हैं आवर साड़ी की नंबरिंग। ये जो नंबरिंग हुई है 1 2 13 14 15 16 17 18, ये जो नंबरिंग हुई है ये हमारी आधुनिक नंबरिंग है। इससे पहले की जो नंबरिंग थी उसको हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले की नंबरिंग क्या थी। ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ, ए 5, सब में ये लगा हुआ है, 5 6 7 और ये 8 है। ये कुल नंबरिंग हमारी कितनी हो गई। जो पुराने समय में हम लोग आवर साड़ी को ओल्ड आवर साड़ी में हम लोग नंबरिंग इसी प्रकार करते थे। ठीक, अब हम आ जाते हैं इसकी संयोजकता। देख लेते हैं कि इसकी संयोजकता कैसे होती है। पेयर इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहले हम लोग उसको देखने से उसी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो यहाँ पे दिखाई दे रहा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो हाइड्रोजन को देख लीजिए। हाइड्रोजन में कुल इलेक्ट्रॉन अनपेयर कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 है। और फिर बेरियम में देख लीजिए। बेरियम में देखिए, ये आवर साड़ी को आप ये ग्रुप याद कर लीजिए, 1 2, ये वाला मत याद कीजिए। इसको देख लीजिए, 2 है। तो बेरियम में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ठो है। फिर इसी तरह इसको देख लीजिए, थर्ड ए को, बी में कितने इलेक्ट्रॉन है, बी में हमारे क्या ठो है, 3 है। तो 1 2 3। और कार्बन में 1 2 3 4। और नाइट्रोजन में कितने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। इसमें देखिए 1 पेयर इलेक्ट्रॉन बन रहा है और 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बन रहा है। ठीक, फिर उसी तरह ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन में कितना क्रमांक है, 6 है। तो 1 2 3 4 हो गया।
4 से अधिक हम नहीं रखेंगे किसी भी तत्व में। फिर इसके बाद जोड़ा बनेगा 4 5 6, कुल 6 है तो 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। तो अगला स्टेप है फ्लोरीन। ठीक, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है अनपेयर इलेक्ट्रॉन देख लीजिए। फ्लोरीन में 1 मिनट, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये सल्फर होगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, और एक कहीं और नहीं ना, हाँ ये FR होगा, हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री, FR होगा। ठीक, हाँ फ्लोरीन पे हम लोग चल रहे थे, तो फ्लोरीन देख लेते हैं। फ्लोरीन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कुल 5 2 7। तो 7 कैसे भरेंगे, पहले 4 भरेंगे, 1 2 3 4, 4 हो गए। फिर इसके बाद 5 6 7, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, 1 है। तो आप लोग ये जान जाइए कि जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वही किसी भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं। समझ में आ रहा है, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वही किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजकता देख लीजिए, संयोजकता क्या होगी ये देख लीजिए। पहले में संयोजकता देख लीजिए, संयोजकता देख लिए। इसकी संयोजकता कितनी है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता संयोजी बंध बनाते, तो 1 है। फिर इसमें संयोजकता कितनी है, 2। फिर इसमें संयोजकता कितनी है, 3। फिर इसमें कितनी है, 4। फिर इसकी संयोजकता कितनी है, देखिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3, 4 के बाद 3। फिर इसमें 2 है, 2। फिर अगले में देखिए 1 है। और हीलियम का ये पूरा भरा है, तो इसकी संयोजकता 0 होगी। इसकी संयोजकता क्या होगी, 0 होगी। देख लीजिए 8 है, तो देख लीजिए हीलियम में 8 देख लीजिए कैसे 8 बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये पूरे। इसकी संयोजकता 1 भी नहीं है, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 भी नहीं है, सारे पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये 0 ग्रुप का तत्व है। अब हम इसमें ये देखते हैं कि कौन सा धातु होता है, कौन अधातु होता है और कौन उपधातु होता है। ठीक, तो इसको हम मिटा देते हैं, देख लीजिए आगे। अब यहाँ से हम एक तिरछी लाइन खींच देते हैं, ऐसे ये तिरछी लाइन हम खींच देते हैं। तो जिसको जिसको हम गोला कर रहे हैं, ये सारे हमारे उपधातु हैं। ये क्या है, ये हमारे उपधातु हैं, ये सब हमारे उपधातु हैं। उपधातु, अब देखिए तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तत्व कितने प्रकार के होते हैं, एलिमेंट को अगर हम बांटे तो 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में। पहला होता है धातु, दूसरा होता है उपधातु और तीसरा होता है अधातु। धातु को मेटल, अधातु को नॉन मेटल और उपधातु को मेटलाइट कहते हैं। ठीक, ये 3 चीजें हमें पता चल गई। और ये जान लीजिए कि जो हम गोला बनाए हैं, ये गोला वाले तत्व जो होते हैं ये हमारे उपधातु होते हैं, और इधर जो ये उपधातु के इस साइड में जितने भी तत्व हैं वे धातु कहलाते हैं। और इसके इधर भी जो गोला अभी किए हैं, इसके इधर उपधातु के इधर जितने भी तत्व हैं वो अधातु कहलाते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा कि धातुओं पे जो आयन होता है हमेशा प्लस आयन होता है, और अधातुओं पे जो आयन होता है वो माइनस आयन होता है। ठीक, और जब भी हम धातु और अधातु की अभिक्रिया कराते हैं, ध्यान दीजिए, अभिक्रिया करा के हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। जैसे कि हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं, हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं, किससे करा देते हैं, ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं तो ऑक्सीजन से कराते, तो ये हमें एक आयनिक बंध बनाएगा। क्या बनाएगा,
ये आयनिक बंध हम अब आ गए, आयनिक बंध। ठीक, देखिए हाइड्रोजन पे कितने धन आयन होंगे, देखिए हाइड्रोजन इसके इधर है ना, उपधातु के इधर है, तो इस पे ये देखिए संयोजकता कितनी है इसकी, 1 है, तो इस पे +1 चार्ज होगा। और ऑक्सीजन देखिए उपधातु से इधर है और इसकी संयोजकता कितनी है, 2 है, तो इस पे -2 चार्ज होगा। ठीक, इतना समझ में आ रहा ना। और अब ये इसके यहाँ पे आ जाएगा, इन सबों का साझा हो जाता है, ये यहाँ और ये यहाँ पे आ जाएगा। अगले में कहाँ जाएगा, H की जगह 2 और O की जगह 1, तो ये हमारा H2O बनाएगा। ठीक, इस तरह से हम आयनिक बंध बनाते हैं। और एक और देख लेते हैं, सोडियम Na की हम अभिक्रिया कराते किससे, Na की अभिक्रिया कराते सल्फर से +S से। अब संयोजकता देख लीजिए, Na की संयोजकता कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे +1 लिखेंगे। और सल्फर की संयोजकता कितनी है, देखिए 2 है ना, सल्फर की संयोजकता कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे हम -2 लिखेंगे। और फिर आयनिक बंध ये बनाएंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, Na, देखिए ये 2 इसके नीचे आ जाएगा ना, 2 इसके नीचे आएगा, तो Na2। ठीक, यस, सोडियम का कितना है, 1 है ना, सोडियम का 1 है, तो 1 हम लिखते नहीं है, तो ये हमारा आयनिक बंध हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने एक छोटी सी क्लास में देख लिया, ठीक, कि आवर्त सारणी का अध्ययन कर लिया, धातु अधातु का अध्ययन कर लिया, और आयनिक बंध कैसे बनाते हैं इसका भी हम एक छोटी सी क्लास में हम देख लिए। तो अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।